एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और जैसे कि आप देख चुके हैं कि ये जो क्लास होने वाली है, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर हम संविधान को भी देखेंगे। तो इसके अंदर आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? संविधान का। कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे-कैसे संविधान बना और कैसे इसकी प्रोसेस हुई। प्लस इसके साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, उनकी हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी इसके साथ ही करेंगे। और ये जो क्लास होने वाली है सारी एग्ज़ाम्स के लिए होने वाली है, सारी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप ऐसा कुछ चाह रहे थे कि आपको एक टॉपिक पढ़ा जाए, एक टॉपिक मिल जाए, एक टॉपिक पढ़ने को मिल जाए, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएँ, तो ये क्लास आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की एक छोटी-सी परिभाषा भी देख लेते हैं हम, कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिखित कानून का दस्तावेज संविधान कहलाता है। तो ये एक छोटी-सी डेफिनेशन थी, अच्छी लगी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो सबसे पहले हमारी कहानी स्टार्ट होती है, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी कहानी स्टार्ट होती है कांग्रेस के गठन से। तो कांग्रेस का गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 में। क्यों किया गया? तो आपको जानते ही हैं, जैसे अंग्रेज़ों का राज चल रहा है भारत में। तो इनके सामने क्या है, ब्रिटिश सरकार से सुधारों की माँग करने के लिए, है ना? विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अलग-अलग प्रांतों के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए, तो ऐसी कई चीज़ों के लिए कांग्रेस का गठन किया गया। फिर आपने देखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कांग्रेस का गठन हुआ, फिर इनके अधिवेशन हुए, तो अधिवेशन में क्या होता था, वो सारे ग्रुप्स इकट्ठे होते थे और उन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे चर्चा करते थे। तो वही एक टाइप से ग्रुप बना दिया, जिसमें जो इनके जो ब्रिटिश सरकार है वहाँ माँग रख सके अपनी, और कई चीज़ों पे चर्चा कर सके। फिर फिर अगली बात आती है स्वराज विधेयक। तो स्वराज विधेयक किसने बनाया था? तो स्वराज विधेयक पेश किया था लोकमान्य तिलक के द्वारा, तैयार किया गया था 1895 में। इसके अंदर ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो बता देता हूँ। इसको देखो भारतीय संविधान विधेयक भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भारतीय संविधान विधेयक के नाम से भी आ सकता है, तो वो नाम भी आपको याद करना है। तो ये क्या कारण है कि इसे स्वराज विधेयक कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सुनिए, देखो, तो यह देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्वाचित संसद और लोकतंत्र की एक उचित प्रणाली की स्थापना और इनकी आवश्यकता क्या-क्या है, इसकी बात करता है। और इसमें विशेष उल्लेख आपको मिलेगा अल्पसंख्यकों का, पिछड़े वर्गों का, और जो आदिवासी हैं इनकी ज़रूरतों का, इनकी चिंताओं की बात करता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात कही गई है इसमें, और लोकतंत्र की प्रणाली की भी बात कही गई। तो ऐसी कई चीज़ों की बात इस स्वराज विधेयक में की गई है। इस कारण से इसको स्वराज विधेयक कहा जाता है, लेकिन इसको अपनाया नहीं गया था। फिर उसके बाद में बात आती है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश सरकार के सामने। कब रखा गया था? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने रखा था इस प्रस्ताव को। और इसको जो औपचारिक रूप दिया था, वो दिया था एम.एन. रॉय ने। और फाइनल टच किसने दिया था, मूल रूप किसने प्रदान किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1936 में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो भी इसमें लिखा है ये सब आपको एज़ इट इज़ याद करना है। ज़्यादा बड़ी डेफिनेशंस नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं। फिर उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था, तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ाद करना ही पड़ा था। कई दबाव था उनके पास, तो वो दबाव बना कैसे, उसकी जानकारी लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, गांधी जी और ब्रिटिश की माँगों को जानते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में जानेंगे, डिटेल में नहीं। डिटेल में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। और कुछ जिन्ना की माँगें भी थी, वो क्या थी वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले चल रहा है पहला विश्व युद्ध। अब पहला विश्व युद्ध चल रहा है 1914 से 1918 के बीच में, और 1915 में गांधी जी भारत आ चुके हैं अफ्रीका से। तो इस समय क्या हुआ, इस समय गांधी जी ने अंग्रेज़ों की मदद करने का फैसला किया कि पहले विश्व युद्ध में हम अंग्रेज़ों की मदद कर देंगे, तो बाद में वो हमें हमें स्वराज प्रदान कर देंगे, मतलब देश को आज़ाद कर देंगे। तो ये चीज़ हुई। तो
भारत के लोगों ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद करी। लेकिन बाद में मिला क्या हमें? हमें मिला 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून मिल गया। तो उनने कहा भैया हमने ऐसी तो कोई बात करी नहीं थी, आपसे कोई वादा नहीं किया था, वो तो मुकरते ही थे, वो तो अंग्रेज़ हैं ही। लेकिन फिर क्या हुआ जब दूसरा विश्व युद्ध आया 1939 से 1945 के बीच में, तब तब इनने क्या किया पता है, मदद तो मिलने वाली है नहीं, तो इन्होंने क्या किया बिना बताए भारत के लोगों को, भारत के जो भी जैसे कांग्रेस है ना? और बड़े-बड़े नेता जो आ रहे थे उस टाइम पे, उनसे भी सलाह नहीं ली, किसी को नहीं बताया और भारत के लोगों को शामिल कर लिया विश्व युद्ध में। बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया गया। लेकिन इस चीज़ से गांधी जी बड़े परेशान हैं, भैया ये क्या मज़ाक चल रहा है? तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, है ना? उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्रता के बिना कोई सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ उल्टा? इस चीज़ों को भी फ़ायदा हुआ? नहीं। 1940 में कांग्रेस द्वारा दिए गए सारे जो प्रस्ताव थे, इन सबको मना कर दिया गया, कोई प्रस्ताव को नहीं माना गया। फिर करी गई कार्रवाई इनके ऊपर और गांधी जी क्या कार्रवाई करते हैं तुम जानते ही हो। क्या करते हैं? फिर चालू हुए आंदोलन। वो फिर कहा कि आज़ाद नहीं करेंगे, आपको एक सेल्फ रूल दे देंगे। भाई सेल्फ रूल क्या होता है? हम तो लड़ रहे हैं स्वतंत्रता के लिए। तो उन्होंने कहा कि सेल्फ रूल दे देंगे। लेकिन फिर गांधी जी और कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि हमें भैया ऐसा रूल नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर ऐसी चीज़ देखते हुए फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 में, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, देखते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारी चीज़ें कुछ है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ मैं बता देता हूँ। जो नहीं है तो कुछ मैं बता दूँगा जो मुझे याद आती जाएँगी चीज़ें। फिर उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन जैसी चीज़ें चालू हुई, तो सारे आंदोलन छिड़ गए। वो क्यों हो गए देखो, क्यों करने पड़े आंदोलन वो भी बता दूँ। क्योंकि एक तो बिना बताए भारत के लोगों को इंक्लूड कर लिया गया था विश्व युद्ध में। ऊपर से इस विश्व युद्ध के कारण भारत में अनाज की कमी होने लगी थी, भुखमरी फैलने लगी थी, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, युद्ध का खतरा बढ़ गया था, जापानी सेनाओं का आक्रमण का खतरा बढ़ गया था। तो कई चीज़ें देश में चल रही थी और अंग्रेज़ सुन नहीं रहे थे। हमारे प्रस्ताव भी सारे मना कर दिए गए, तो फिर करने पड़े आंदोलन। और ऊपर से ये व्यक्ति भी नहीं मान रहा है, इसको अलग से पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की माँग कर दी थी भाई साहब ने 1940 में, पाकिस्तान की माँग। इनने पाकिस्तान की माँग तो देखो कितना दबाव है। इसलिए मैंने जो लाइन यहाँ पे लिखी थी, है ना? ये अलग से आ गया फिर से, इसको मेंशन, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रीय आ जाएगा। समझा दें। करेक्शन कर लेना, है ना? कोई बात। देखो इसलिए मेंशन किया था यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण। तो देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, इनको मदद चाहिए भारत से, लेकिन भारत के लोग मदद कर नहीं रहे हैं, तो वहाँ अलग प्रेशर है। और इधर ढेर सारे आंदोलन छिड़े हुए हैं, तो आंदोलन से भी इनकी हालत पस्त हो चुकी है। तो युद्ध खत्म होते-होते जो ब्रिटिश लोग थे, इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और भारत में आज़ादी की माँग रुक नहीं रही थी और इसी दबाव में 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई। फिर उसके बाद में अब स्वतंत्रता मिल गई, अब ये देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अब हमें बनाना था संविधान, क्योंकि उस टाइम के जो नेता लोग थे, वो जानते थे कि हमें देश को एक कानून व्यवस्था भी देना पड़ेगी, बिना कानून के देश चलेगा नहीं। तो उन्होंने ब्रिटिशों से माँग करी, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा-सा इसका आइडिया नहीं है, तो थोड़ा आप हमारी मदद कर दीजिए। बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, बस आप हमें बता दीजिए कि कैसे-कैसे चीज़ों को बनाना है। तो जो भारत उस टाइम पे जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, रिचर्ड एटली करके, तो उन्होंने 3 सदस्य सदन भारत भेजा 1946 में, जिसे आप कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे जिनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन-कौन थे? तो इसमें थे सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, है ना? एवी अलेक्जेंडर और पैथलिक लॉरेंस, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो देखो अब कितनी चीज़ें हो गई इस स्लाइड में याद करने की। 28 दिसंबर 1885, लोकमान्य तिलक ने कब तैयार किया था स्वराज विधेयक? तो 1895 में।
1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था और इसको औपचारिक रूप एम.एन. रॉय ने दिया था। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मूल रूप प्रदान किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब ये तीनों सदस्य भारत आए हैं, है ना? ये पूरा सदन ये कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया था। अब ये कैबिनेट मिशन भारत आया है तो किस लिए आया है? संविधान बनाने के लिए आया है। मतलब हेल्प करने के लिए बनाएँगे हम ये लोग, मदद करेगा थोड़ा-सा। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा द्वारा किया गया। तो अनुशंसा मतलब इनकी सिफारिश पे कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चेंजेस करने हैं, क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इनकी सिफारिश पे किया गया था। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में किया गया था। फिर जब इसका गठन किया गया तो अब ये सभा बन गई है। अब इस सभा में कुछ सीटें भी निर्धारित करना पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग आ जाएँगे, पूरे भारत के लोग वहीं इकट्ठे हो जाएँगे, नहीं। तो कुछ सीटें इसमें निर्धारित करी गईं, तो कितनी निर्धारित करी गईं? 389 सीटों को इसमें चुना गया कि इतने लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। फिर उसके लिए क्या किया गया? यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इलेक्शन कराया गया, चुनाव किया गया और वहाँ से चुन के इतने लोग संविधान सभा में आए। और जो देशी रियासतें थीं, उनको आपसी विचार विमर्श के द्वारा बुलाया गया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि देशी रियासतों को कैसे बुलाया गया था, कैसे चुनाव में? तो आपसी विचार विमर्श करके इनको बुलाया गया था कि आप आपसी विचार विमर्श कर लो, आपको कितने लोगों को आना है यहाँ पे, कैसे आना है, वो चीज़ें। फिर उसके आगे फिर यहाँ से ब्रिटिश प्रांत से कितने लोग आए, देशी रियासतें से कितने लोग आए और चीफ कमिश्नरी से कितने लोग आए, मतलब इनकी कितनी सीटें थी वो। ये देखो, ये वो वाला चुनाव नहीं है ना? क्योंकि जब मेन चुनाव होगा प्रधानमंत्री वाला, वो कब होगा? जब संविधान बनेगा। अभी तो संविधान बनाने के लिए जो सभा बनाई गई है उसमें लोग कैसे आए, कौन-कौन लोग आएगा, ये उनका चुनाव है। तो यहाँ से सीटें ब्रिटिश प्रांत से कितनी है? 292, देशी रियासतों से 93 और जो चीफ कमिश्नरी है यहाँ से कितनी? 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ये जो सभा के सदस्य थे, सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। बात आती है चीफ कमिश्नरी की, तो चीफ कमिश्नरी क्या है? तो चीफ कमिश्नरी ऐसा क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जो ना तो बड़ा प्रांत बना गया, है ना? जिसको ना बड़ा प्रांत बनाया गया, ना ये देशी रियासतों में शामिल किया गया था। ये सीधे ब्रिटिश सरकार के एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाता था, उसके द्वारा यहाँ पे शासन चलता था। चीफ कमिश्नर मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर को बिठा दिया जाता था कि तुम देखो, जैसे 4 हैं, तो 4 कौन-कौन? दिल्ली, अजमेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग। तो ये 4 हैं, ये 4 नाम आप फिर से बता देता हूँ। एक है दिल्ली, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद में सबकी सीटें चुन के हैं, किसको कितनी सीट मिली। तो कांग्रेस को मिली 208 और मुस्लिम लीग को मिली 73 और बाकी जो 15 बची थी अन्य, वो सब में एक-एक करके बढ़ गई। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी थी? बिल्कुल थी, तो कितनी थी? तो यहाँ पे थी महिलाओं की संख्या 15। कितनी संख्या थी? 15 संख्या थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखिए, कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73। बस, अब यहीं पर खेल हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया भैया इसका, ये संविधान सभा में आई नहीं। इनने सीधे मना कर दिया कि भैया हमें नहीं आना, हमें तो अलग से। इनने पाकिस्तान की माँग कर दी सीधे जाके। तो उनका कहना था कि संविधान सभा में मुसलमानों की बराबर का हक तो मिलेगा नहीं उनको। ये इनका खुद की सोच इनने बना ली क्योंकि इनकी सीटें कम है, 73 हैं और कांग्रेस जो हिंदू बहुमत के दम पे संविधान का निर्माण करेगी। तो इसीलिए अलग से पाकिस्तान बनाने की इनने मांग कर दी कि समझ गए थे कि अब
हमारे बारे में इतना नहीं सोचा जाएगा। तो यही होता है, सबसे आप देख रहे हैं आज़ादी के लिए सब लोग साथ लड़े, जब आज़ाद हो गए तब सब अलग होने लगे। तो ये नेचर भी है एक हमारे हिस्ट्री का। फिर क्या हुआ, पहली बैठक हुई, कब? 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है संविधान सभा की, जिसके अंदर मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। सारे लोग आ गए लेकिन मुस्लिम लीग नहीं आई। तो क्या करें, उस दिन सारे लोग आए नहीं, तो उनने बोला चलो कुछ तो करना ही है। तो उनने अप्रत्यक्ष तरीके है ना, अस्थायी तरीके से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद आ रहा है मेरे मुंह से, उनको भी आएंगे, वो भी आएंगे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। फिर क्या हुआ, फिर अगली फिर बैठक होगी, ये फिर नहीं आएंगे, फिर बैठक होगी, ये नहीं आएंगे। इनको हम यहीं पर देख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम सारी बैठक को देखेंगे। तो 3 जून 1947 को पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1947 को माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना के भेजा और माउंटबेटन योजना के तहत, ये लिखा देखो, माउंटबेटन योजना के तहत अलग से पाकिस्तान की जो मांग थी उसको मंजूरी दे दी गई और इनके लिए अलग से संविधान भी बनाया गया। सब चीज़ें करी गई इनके लिए। फिर यहाँ से आपको एक चीज़ और याद करना पड़ेगी, जो सीटें थी जब पाकिस्तान की मांग हुई, जब हमारा विभाजन हुआ, तब जो निर्धारित करी गई थी सीटें, वो कितनी रह गई थी? 324, जिसमें से बची कितनी थी? 299। 299 बची थी और फाइनली इस पे हस्ताक्षर कितने लोगों ने करे थे? 284 लोगों ने करे थे। तो एक ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। इनको इनका हिस्सा दे दिया। अब चलते हैं अपने बैठक के तरफ। फिर देखो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, तब भी इनने इसमें भाग नहीं लिया। तो दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया भारतीय संविधान सभा का। फिर आती है तीसरी बैठक, इसमें भी नहीं आई है। 13 दिसंबर 1946 में हुई थी तीसरी। उस संविधान सभा की कार्रवाई अब यहाँ से प्रारंभ होगी। अब इनने बोला कि भैया मत आओ, हमें संविधान तो बनाना, वैसे तुम्हारा तो हम इंतजार करते नहीं रहेंगे। तो फिर यहाँ से कार्रवाई चालू होगी। तो आपको तीनों डेट याद रखना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। देखो एक एक का गैप पे, 9, 10 नहीं आया, 11, 11 के बाद 12 नहीं आया, 13। तो तीनों डेट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछ सकता है। फिर अब क्या होगा, तो 13 दिसंबर 1946 को यहाँ से कार्रवाई होती है प्रारंभ और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर पेश करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। कौन पेश करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पेश करते हैं। इसको पेश तो किया गया 13 दिसंबर को, लेकिन इसको अपनाया कब गया यह पूछ लिया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, इसको स्वीकार किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की पूरा ढांचा, पूरी संरचना के जो दर्शन, आपको जो झलक देखने को मिलेगी वो इसी में देखने को मिलेगी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की आत्मा या कुंजी, कि यही उद्देश्य जो प्रस्ताव है यही संविधान की आत्मा है, यही कुंजी है। तो कई बार इससे आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे एग्जाम में। फिर ऐसी चीज़ें चलती गईं, फिर उसके बाद में जो हमारा संविधान है वो पेश किया गया। तो नवनिर्मित संविधान 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो कब? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? लेकिन एक चीज़ और, इसी डेट को कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। कौन कौन से, वो देखते हैं। तो नागरिकता, निर्वाचन और आंतरिक संसद। तो इससे रिलेटेड जो 15 अनुच्छेद थे, 15वां अनुच्छेद नहीं बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो 15 अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया था इसी डेट को, 26 नवंबर 1949 को। और जो बचा शेष संविधान था पूरी तरीके से, वो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था।
और इसी दिन अशोक स्तंभ को भी अपनाया गया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो इतनी जानकारी आपने देख ली है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। जैसे एक डेट याद रखना, ये तो हमने देख लिया था कितनी सीटें, 284 सीटों मतलब लोगों ने इस पे हस्ताक्षर करे थे, किस पे, संविधान पे। तो डेट कब है? डेट भी कई बार पूछी है एग्जाम में, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो 24 जनवरी को 1950 में कितने लोगों ने, 284 लोगों ने हस्ताक्षर करे थे। तो ये पता होना चाहिए, एक बार डेट पूछ ली थी इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये तो पता ही होना चाहिए लेकिन डेट भी पता होना चाहिए। और हमारा जो संविधान है वो हस्ते लिखे थे, हाथ से लिखा गया है। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा में टाइप, जिसके पीछे कंट्रोवर्सी आपने कई बार सुनी होगी रील्स में, तो वो रील्स वाले लोग हैं, ठीक है। ये जो मेन संविधान है वो हिंदी में लिखा गया, हाथों से लिखा गया। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा में उसको टाइप किया, अंग्रेजी भाषा में किसने किया? तो एक नाम आता है प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी, तो ये नाम आपको याद कर लेना है। तो अंग्रेजी भाषा में पूछ ले कभी, तो आपको वहाँ टिक करना है कि अंग्रेजी भाषा में किसने इसको टाइप किया, लिखा, तो वो प्रेम बिहारी थे। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि संविधान लागू करने की डेट 26 जनवरी ही क्यों डिसाइड करी गई? और भी तो डेट हो सकती थी, 26 जनवरी ही क्यों? यही सवाल है, इसका जवाब अब आपको मिलेगा। तो इसकी डेट 26 जनवरी इसलिए तय की गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और उसके बाद में, और 26 जनवरी को इनने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी थी। और रावी नदी के तट पर इनने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। इस कारण से 26 जनवरी को ही चुना गया कि हम 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे, अपनाएंगे। फिर बात आती है 24 जनवरी 1950 की। तो अंतिम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जो संविधान सभा थी उसको स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बनाया गया। और इस दिन एक चीज और अपनाई गई थी, हमने यहाँ पर राष्ट्रीय गान को भी इसी दिन स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950 में। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो अब ये अंतरिम सरकार क्या है? जिसके अध्यक्ष चुने थे जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्ष चुना गया था। क्यों? तो देखो अंतरिम सरकार मतलब, क्योंकि अंग्रेज जा रहे हैं देश छोड़ के, अब देश को भी तो चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो इसमें कांग्रेस के सदस्य शामिल थे। शुरू में मुस्लिम लीग ने भी इसमें मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो भी इसमें शामिल हो गए थे। और ये सरकार 15 अगस्त 1947 तक काम करती रही और दोनों तरीके से काम चलता रहा। संविधान बनाने का भी काम चलता रहा और देश चलाने का भी काम चलता रहा। तो जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं को अध्यक्ष चुना था। लेकिन ये सरकार के रूप में भी कार्य कर रहे थे ये लोग, क्योंकि देश भी चलाना था। जब ये संसद के रूप में काम करती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मालवांकर। जैसे आज की डेट अभी करंट में कौन कर रहा है? ओम बिरला कर रहे हैं। तो वैसे ही तो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक अंतरिम संसद और संविधान सभा दोनों के रूप में कार्य करती रही, जो मैंने अभी आपको बोला। तो इतनी बात जानने के बाद आपका एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से कि कितने साल लग गए संविधान को बनने में। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है और पूछा भी गया है कई जगह। तो देखो, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो ये भी आपको याद रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट समितियों की तरफ, उनको देख लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट समितियां हैं, 7 समिति हैं, इनको याद रखना। वैसे तो बहुत हैं लेकिन इनको आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे नियम और
प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति मतलब मसौदा समिति, दोनों नाम आते हैं, तो इसके थे बी.आर. अम्बेडकर जी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.पी. कृपलानी। संघ शक्ति समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से हम चलते हैं तीसरे नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जो है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, तो प्रारूप समितियों की जो समिति है इसका गठन कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था और 30 अगस्त 1947 को इसमें जो अंबेडकर जी थे उनको अध्यक्ष चुना गया था। इसके अतिरिक्त इसमें और भी सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे। तो टोटल मिला के कितने? पूरे 7 सदस्यों की समिति थी। तो और कौन थे उनके भी नाम देख लीजिए। तो ये 7 लोग आपके सामने हैं, जिनमें से ये 2 का आपको याद रखना है कि इन दोनों की जगह दूसरे लोग आ गए थे। जैसे कि इनके खराब स्वास्थ्य होने के कारण इनकी जगह एन माधव राव ने ले ली थी और जो डी.पी. खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसकी जगह टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। फिर इसके बाद में बात आती है 21 फरवरी 1948 को संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि पहला प्रकाशन कब हुआ था संविधान का। मतलब ऐसा हुआ था, संविधान बन चुका था, जो पूरी संविधान सभा थी उसके सामने रखा गया था और फिर वहाँ रखने के बाद उस पर चर्चा हुई, क्या चीज़ों को हटाना है, क्या चीज़ों को रखना है। तो फिर से इनको दे दिया गया था अम्बेडकर जी को और फिर से इसको थोड़ा सा इसमें जो छाटा वटोली करते हैं ना, वो चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद में देखो मैंने लिखा भी, तो प्रारूप समिति ने अन्य समितियों के प्रतिवेदन सुझावों के आधार पर संविधान को अंतिम रूप दिया था। मतलब कई सुझाव हुए, जैसे 21 फरवरी को क्या किया गया, सबके सामने रखा गया। फिर उसमें से कई लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, किसी ने बोला ये हटा दो, ये काट दो, ये ले आओ। बहस चली और उन सारी बहस का जवाब किसने दिया? अम्बेडकर जी ने दिया। लगभग सबसे ज़्यादा बहसों में जवाब देने वाले यही थे और हर एक अनुच्छेदों का जो अंतिम ड्राफ्टिंग होती है ना, वो भी इन्हीं के हाथों से हुई थी और इसमें कई आलोचनाएं हो रही थी। तो उसका जो तार्किक जवाब दिया कि क्यों ज़रूरी है आर्टिकल, क्यों नहीं ज़रूरी है ये चीज़, आपने ये नहीं हटाई है, इसको रखिए। तो इसकी जो बातचीत हुई थी कानूनी तरीके से, वो उन सब का जवाब अम्बेडकर जी ने दिया था। इस कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो ये कारण था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, उनको जान लेते हैं। तो देखो कितनी है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने, इनको आप पढ़ लेना। जैसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा इसमें पंथ निरपेक्ष की घोषणा करता है ये, लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था की गई है इसमें। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के साथ हमारी आज का जितनी भी थ्योरी थी वो यहीं समाप्त होती है। इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना भी हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और थोड़े से वर्डिंग चेंज करके क्वेश्चन पूछ लेगा, बट क्वेश्चन वही है। अब देखो
कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इनमें से निम्नलिखित में व्यक्ति का नाम पूछ रहा है सीधी बात कि कौन था। मैंने कहा था कि नाम याद रखने हैं आपको। सो सर पैथेलिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन ने इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही। इसने भारतीय न्यायपालिकाओं की शक्तियों को बढ़ाया था, गलत। और इसने आईसीएस में और अधिक भारतीय प्रदान किए, गलत। तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना है, क्या परिकल्पना थी उसकी? राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ये भी हम पढ़ेंगे अभी, आर्टिकल पहला जब चालू करेंगे तो वहाँ यही चीजें आएंगी। कैबिनेट मिशन वर्ष कब आया था? 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है? जो कैबिनेट मिशन है उसकी योजना की विशेषता नहीं है, ये बोला है हमसे। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला, रियासतें संघ के सीधे नियंत्रण में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? है ना, ऑप्शन नंबर सी ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। संवैधानिक व्यवस्था करनी थी उनको, है ना, संविधान तैयार करवाना था, इसलिए उनको भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी? तो कितनी सीटें थी? ऑप्शन नंबर ए वाला, 93 सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तीनों नाम में से एक नाम आपको बताना है, तो हो जाएगा पैथेलिक लॉरेंस। नेक्स्ट, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी वाला, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब करी थी? तो कब करी थी? ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अब देखो, 199 नहीं थे, 198 नहीं थे, 298 नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी 299। ये आंकड़ा भी मैंने लिखवाया था, इसीलिए लिखवाया था क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब आयोजित हुए थे? कब हुए थे? जुलाई 1946 में आयोजित हुए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? तो यहाँ पर आप कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो मैंने इसको ऐड कर लिया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी थी? तो कब करी थी? 1934 में करी थी। ये जो एम.एन. रॉय थे ना, एम.एन. रॉय, उनकी बात कर रहे हैं हम, एम.एन. रॉय, क्योंकि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने करी थी, फिर उसको जो औपचारिक रूप दिया था एम.एन. रॉय ने, जब सटीक तरीके से इसको रखा गया था सबके सामने, तो वो 1934 में रखा गया था, है ना। तो वहाँ डेट भी मेंशन कर लेना, 1934, एम.एन. रॉय के पास में। मैं नोट्स पीडीएफ दूंगा तो उसमें करेक्शन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ये भी मेंशन कर दूंगा, तो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान को अपनाने के अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के दिन के रूप में चुने जाने का
क्या महत्व है? तो क्या महत्व है, उस दिन हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, याद है? हमने रावी नदी के तट पे स्वतंत्रता दिवस मनाया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।